हमने नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज़ की तरह आज भी देखेंगे द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और अपने तैयारी को जांचते रहिएगा। देखिए, अपना मूल्यांकन करना सबसे ज़रूरी है। आप कितने पानी में हैं, जब तक आप अपने आप को खुद नहीं जान पाएंगे तो दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप 20 घंटा 24 घंटा पढ़ाई करिए और रिजल्ट देखा जाए तो जीरो आए तो उस पढ़ाई का कुछ महत्व नहीं है। ठीक है, घर वाले ये नहीं देखते हैं कि आप कितना पढ़ते हो, उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो और उस बात को पूरा दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए देखते हैं पहला दोस्त क्या है क्वेश्चन आपके लिए। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? देखिए, अभी उद्गार हुआ था। एक बात है, अगर कहीं ऑप्शन में आपको इंडोनेशिया दिख जाए तो आंख मूंद के भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई ज्वालामुखी है तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, यहाँ और ये जो है ये देखिए जागृत ज्वालामुखी है। मतलब कहने का मतलब होता है इसमें उद्गार होता रहता है। ठीक है, एक मृत ज्वालामुखी होती है लेकिन ये जागृत ज्वालामुखी मतलब इसमें उद्गार होता रहता है। ठीक है, इंडोनेशिया बात आपको याद रखना है। जकार्ता इसकी राजधानी है। किसे अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, सेथराम पंचनाथम जी को याद, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा क्योंकि इंडियन है और अमेरिका में जाके इनको चुना गया है। प्रसेना ग्लेशियर किस देश में? मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर से आपको क्या मतलब है, लेकिन याद रखिएगा इटली में है। मतलब ये है कि यहाँ हर मौसम में जैसे कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें इस बर्फ़ को तिरपाल से लोग ढांकते हैं। ठीक, अभी ढांकने का काम चल रहा है तो इससे एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, संयुक्त उच्चायुक्त हो या श्रम हो या आपका क्या बोलते हैं WHO हो, ये सब का मुख्यालय जेनेवा में है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्वायरमेंट मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, मानव संसाधन मंत्री अभी रमेश पोखरियाल जी हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 1948 में मनाया गया था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो 1948 में। हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सेनकाकू द्वीप के लिए किस किस देश के बीच में झगड़ा है? देखिए, जापान कहता है कि मेरा है और चाइना कहता है कि मेरा है। ये दोनों के बीच बहुत तगड़ा इस पे लड़ाई चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जापान जो है एक बार चाइना को हरा चुका है। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि जिस समय चाइना जापान से हारा था उस समय भारत के ही लोग वहाँ पे डॉक्टर और मिलिट्री और बहुत सारे इसको सुविधा दिए थे। भारत के लोग ही दिए थे चाइना को। ठीक है, उस समय हम लोग जापान को सपोर्ट नहीं करके चाइना का सपोर्ट किए थे। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, ये चाइना तो वियतनाम से भी हार चुका है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इतना ही है दोस्त। कृपया करके आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे पॉलिटिक्स तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों भी पढ़ सकते हैं। और आपको जो लुसेंट का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, माफ़ कीजिएगा, जो लुसेंट का है विज्ञान माने भौतिक विज्ञान का प्रश्न वो हम हल करा रहे हैं। कृपया करके आप लोग उसको पढ़ते रहें और आपको मूल्यांकन करते रहें। चलिए सभी दोस्तों को बाय बाय, धन्यवाद।